अभी हम सब ने मिलकर के विश्व का सबसे सुंदर श्रेष्ठतम कार्य यज्ञ किया। मैं आपसे ये पूछूं कि यज्ञ के अंतर्गत घृत का क्या कार्य है? आप बता सकते हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि समिधाओं का क्या रोल है? आप बता सकते हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि कपूर इस यज्ञ के अंतर्गत क्या अपना रोल अदा करता है? आप बताने में सक्षम हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि जो जल का संचयन किया जाता है, ये जल क्या रोल निभाता है? महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज ने संस्कार विधि में लिखा कि जब यज्ञ की अग्नि देदीप्यमान हो जाए तो यज्ञ में किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, इसके लिए हवन कुंड को जल से चारों तरफ से घेर देना चाहिए। एक सर्वसाधारण अर्थ है, लेकिन ऐसा ही नहीं। जल से हवन कुंड को घेरना है तो कहीं से कहीं जल डाला जा सकता है। आप जल संचयन की क्रिया को थोड़ा गौर से देखेंगे तो सर्वप्रथम मंत्र का वाचन किया जाता है, अदिते अन्मन्यश्व। और जल कहां से छोड़ा जाता है? कौन सी दिशा से? दक्षिण से उत्तर की तरफ छोड़ा जाता है। मैं आपसे ये पूछूं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ा सोच करके बताना कि चलने के कितने मार्ग हैं। चलने के कितने मार्ग हैं? क्या कोई बता सकता है? ब्रह्मचारी मोहित जी बता रहे हैं बिल्कुल सही कि चलने के 4 मार्ग हैं। ध्यान रखना, चलने के 4 मार्ग हैं। पहला मार्ग है अंधेरे से प्रकाश की ओर गमन करना। दूसरा मार्ग है प्रकाश से प्रकाश में चलना। तीसरा मार्ग है प्रकाश से अंधकार की ओर चलना। और चौथा मार्ग है अंधकार से अंधकार में चलना। अब चिंतन करो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। यदि आपने दत्त चित्त होकर के मेरी बात का श्रवण किया तो इस जल संचयन की क्रिया में भी आपको एक आनंद आएगा और जीवन जीने की कला आपको प्राप्त हो जाएगी। ये यज्ञ केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, एक वैज्ञानिक क्रिया है। आपने प्रथम मंत्र का वाचन किया, ओम अदिते अन्मन्यश्व, और दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ आपने जल का संचयन किया। लेकिन किस दिशा में किया? पूर्व दिशा में आपने किया। दक्षिण से उत्तर की ओर आप जा रहे हैं। अरे जरा सोच करके बताओ, दक्षिण दिशा अंधकार की दिशा है और उत्तर दिशा प्रकाश की दिशा है। आपने ईश्वर से कामना की कि हे ईश्वर, मैं अंधकार से प्रकाश की तरफ कदम रखूं। मेरे जीवन में यदि अंधकार है तो मैं उस अंधकार को परे धकेलते हुए प्रकाश पुंज की तरफ कदम बढ़ाऊं। पुनः दूसरे मंत्र का वाचन किया और दूसरे मंत्र के वाचन के साथ अब आप बताएं, आपने जल किधर डाला? किस दिशा में डाला? पश्चिम दिशा में जल डाला। और जल डालने की क्रिया आपकी किधर से रही? दक्षिण से उत्तर की तरफ। अरे बताओ, पश्चिम दिशा उजाले की दिशा है या अंधकार की दिशा है?
अंधकार की दिशा है, सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है। लेकिन दक्षिण से उत्तर की तरफ पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में आपने जल डाला और ईश्वर से वही कामना की कि हे ईश्वर, मैं अंधकार से प्रकाश की तरफ चलूं, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का अंधेरा न आने पाए। क्यों? क्योंकि वेद में कहा तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मैं अंधकार से निकल करके प्रकाश की तरफ पहुंचूं, मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। सज्जनों, कई प्रकार का अंधेरा है। यदि धन न हो तो धन के अभाव में अंधेरा है। यदि पुत्र न हो तो पुत्र के अभाव में अंधेरा है। यदि पुत्र है और योग्य नहीं है, उसके अभाव में अंधेरा है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सूर्य न हो, सूर्य के अभाव में अंधेरा है। लेकिन सबसे बड़ा अंधेरा यदि किसी का है तो अज्ञान का अंधेरा है। सब कुछ है और व्यक्ति अज्ञानी है, तो उस अज्ञान के अंधेरे से निकलना बड़ा दूभर हो जाता है। भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का तमस नहीं होना चाहिए। दूसरे मंत्र का वाचन करते हुए जल का संचयन कर दिया, लेकिन तीसरे मंत्र का वाचन किया और किस दिशा में जल डाला? उत्तर दिशा में जल डाला। उत्तर दिशा अपने आप में उजाले की दिशा है, लेकिन पश्चिम से पूर्व की तरफ जल डाला। ईशान कोण की तरफ ले गए। ईशान कोण में ध्रुव तारा भी है, अपने आप में उत्तर दिशा प्रकाश की दिशा है। उत्तर दिशा अर्थात प्रकाश से प्रकाश में चलना है। दक्षिण दिशा में जब जल डाला, अंधकार से प्रकाश की तरफ कदम बढ़ाया। पश्चिम दिशा में जल डाला, अंधकार से प्रकाश की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन उत्तर दिशा में जल डालते हुए ईश्वर से कामना की कि मैंने प्रकाश की तरफ तो कदम बढ़ा दिया है, लेकिन अब मैं कभी अंधकार में गोते न खाऊं, मेरे जीवन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश रहे। हे प्रभु, मैं प्रकाश का अनुगामी हूं, मैं प्रकाश में ही चलना चाहता हूं। ये तीसरे मंत्र का वाचन करते हुए हमने ईश्वर से प्रार्थना की। सज्जनों, जीवन में जाने अनजाने में अंधेरा आ जाता है, लेकिन अंधेरा आ जाए जीवन में और आकर के ठहर जाए, ये तो मनुष्य के गुण नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद नहीं थे। महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज का एक बार उन्होंने बरेली में व्याख्यान सुना। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में कोई ऐसा दुर्गुण नहीं था जो न हो। लाहौर के अंदर मित्रों के कहने पर एक होटल में पहुंचे, लेकिन जिस समय लाहौर की गलियों में जा रहे हैं, सामने से क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति मरे हुए बकरे को टोकरे में लाद करके उसके बोझ से बोझिल है चला आ रहा है और उस बकरे की टांगें उस टोकरी से बाहर हैं जो हिल रही हैं। उस दृश्य को देख करके मन में गिलानी उत्पन्न हो गई। जिस समय होटल के अंदर पहुंचे, खाने के लिए व्यंजन आना प्रारंभ हुए। एक प्याला आया जिसमें मांस था। मुंशी राम उस प्याले को उठाते हैं और दीवार पर मार देते हैं। मित्रों ने पूछा, क्या इसमें मक्खी पड़ गई थी? उन्होंने कहा नहीं। मित्र पूछते हैं, क्या बात है, आपने इस प्याले को दीवार पर क्यों मार दिया? तो मुंशी राम कहते हैं कि आज से मैंने ये संकल्प ले लिया है कि मैं कभी जीवन में मांसाहार नहीं करूंगा।
इस बात को सुनकर के मित्रों ने कहा कि यदि आपने इस प्रकार का संकल्प ले ही लिया था तो आप हमारे कान में कह देते, किसी को बुला करके हम आपका इस थाली में से प्याले को हटवा देते। अरे आपने हमारे कपड़े बिगाड़ दिए, होटल की दीवार बिगाड़ दी, अन्य जो सज्जन बैठे हुए हैं उनके कपड़ों को बिगाड़ दिया। तो उस समय मुंशी राम ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। महर्षि मुंशी राम कहते हैं कि जीवन में अब तक अंधेरा था, लेकिन ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज के व्याख्यानों को सुनने के पश्चात जो उजाला जीवन में आया है, फिर कहीं अंधेरा न आ जाए। मैंने संकल्प लिया, यदि मैं अपने इस संकल्प को तोड़ता हूं तो कल आप सब ये कहेंगे कि मुंशी राम, उस दिन आपने दीवालों को रंग दिया था, हमारे वस्त्रों को रंग दिया था, और आज आप पुनः फिर मांसाहार कर रहे हैं। सज्जनों, अच्छे संकल्प सामूहिक रूप से लेने चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे संकल्पों को सामूहिक रूप से लेता है और बुराइयों को भी सामूहिक रूप से छोड़ने का प्रयास करता है, मैं कह सकता हूं आप बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि इस प्रातःकालीन बेला में उपस्थित होकर के आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान स्वामी शिवानंद जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप जीवन में इस यज्ञ रूपी धुरी से जुड़े रहेंगे। उसके प्रति उत्तर में यदि आप कोई दक्षिणा देना चाहते हैं उन्हें, तो संकल्प लें, उन्हें आश्वासन दें कि हम जीवन में इस यज्ञ रूपी धुरी से जुड़े रहेंगे और कोई जीवन में ऐसा दिन नहीं आएगा कि जिस दिन इस यज्ञ को हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। सज्जनों, कई बार विषम परिस्थितियों में आकर के जीवन में अंधेरा आ जाता है, लेकिन उस अंधेरे में आपको ठहरना नहीं है। कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा समय उपस्थित हो सकता है कि जिस समय आप अपने यहां यज्ञ न कर पाए। आप अगले मंत्र पर विचार करें। देव सविता प्रशुभ यज्ञम प्रशुभ यज्ञपतिम भगाय। इस मंत्र के वाचन के पश्चात जब जल डाला जाता है तो ईशान कोण से उत्तर दिशा से जल प्रारंभ किया जाता है और डालते हुए दक्षिण की तरफ आते हैं। अरे दक्षिण दिशा अपने आप में अंधकार की है, और जो अंधकार की दिशा है, हम जल डालने की क्रिया को समझ नहीं पाए। जल की जो धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। हम उजाले से चले, जीवन में अंधेरा आ गया, लेकिन उस अंधेरे में ठहरे नहीं, दक्षिण में जल डालते हुए पश्चिम में पहुंचे और पश्चिम में जाकर के पुनः हमने उत्तर में जल डाल दिया। बीच में अंधेरा आया, लेकिन कहीं अंधेरे में ठहरने का विचार हमने नहीं किया। सज्जनों, संकल्प लेके जाओ कि यदि कहीं यात्रावश या किसी अन्य कारणवश आपके जीवन में ऐसा अंधेरा आ जाता है कि आप इस विश्व के सुंदर श्रेष्ठतम कार्य को नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा न हो कि एक दो दिन न करें, चलेगा, लेकिन हमेशा के लिए आप फिर आगे से त्याग दें, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यही सच्ची दक्षिणा हम लोगों के लिए हो सकती है और है कि आप संकल्प लेकर के जाएं कि इस यज्ञ रूपी नौका में हम जीवन भर सवार रहेंगे और दूसरों को भी सवार करने का प्रयास करेंगे। बस अंतिम बात कहकर के वाणी को विराम दूंगा। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नोरहवा ऐसा स्वर्गया यदग्निहोत्रम। ए दुनिया के लोगों, ए विद्वानों, यदि आप इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं
तो इस यज्ञ रूपी नौका में सवार हो जाओ, आप भी पार हो जाएंगे और आपके कारण अन्य समाज भी इस संसार सागर से पार हो जाएगा। मैं परम पिता परमेश्वर से पुनः आप सबके लिए ये मंगल कामना करता हूं कि आप सभी सुदृढ़ता पूर्वक इस यज्ञ रूपी धुरी से जुड़े रहेंगे। ऐसी कामना और भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को, अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। ओम शांति।